हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि इसको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन, अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आ जाए। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में आई का टॉपिक देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम लोग इक्वेशंस पर यहाँ पे लगा सकते हैं अपने वर्ड में, आप कैसे यहाँ पे फॉर्मूलाज अपने आप से बना सकते हो, उसके बारे में हमने देखा था। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज भी फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे वर्ड फाइल है, तो हम इसी वर्ड फाइल पे आगे फर्दर काम करेंगे। तो अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें लाइक सिंबल्स वगैरह लगाना है या कुछ इक्वेशंस में और चेंजेस वगैरह करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा इंसर्ट टैब। तो अब यहाँ मैं अभी इंसर्ट टैब के अंदर ही हूँ। तो इंसर्ट टैब के अंदर हमें कहाँ जाना है, सिंबल्स वाले ग्रुप में। सिंबल्स ग्रुप के अंदर हमें जाना होगा इक्वेशन में, क्योंकि अगर आप इक्वेशन से रिलेटेड काम कर रहे हो, मतलब फॉर्मुलेस लगा रहे हो, इक्वेशंस लगा रहे हो, तो उस केस में हमें इक्वेशन वाला ऑप्शन में ही जाना है, ठीक है। तो इक्वेशन के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नया इंसर्ट करना है, आप नया भी इंसर्ट कर सकते हो। ये चीज़ ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने क्लास अटेंड नहीं करी है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आप लोग ये टॉपिक समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने इक्वेशन पर यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया हुआ है, तो हम लोग इसी में ही चेंजेस करेंगे। तो आपको किसी भी एक फॉर्मूला में या किसी भी एक इक्वेशन में आप जस्ट क्लिक कर दो। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, तो इस वाले फॉर्मूले पे, एरिया ऑफ सर्कल वाले फॉर्मूले पे मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो आप देखोगे डिजाइन टैब अपने आप से आ जाएगा, ठीक है। तो हम जाएंगे डिजाइन टैब। अगर आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो टूल्स है वो अगर अप्लाई करना है तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से मैंने एक आप लोगों को इक्वेशन के बारे में भी लास्ट क्लास में बताया था। अब इसी तरीके से अगर आपको इक्वेशंस और एड ऑन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टूल्स वाले ग्रुप के अंदर जाएंगे। टूल्स ग्रुप के अंदर है यहाँ पे इक्वेशन। अब यहाँ पे इक्वेशंस पे क्लिक करोगे इसके ड्रॉप डाउन पे, तो अगेन यहाँ से भी हम लोग जो भी हमारे पास फॉर्मुलाज वगैरह अवेलेबल है या जो भी इक्वेशंस वगैरह हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एज वेल एज फॉर्मेट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं, तो आप उन फॉर्मेट्स को भी उठा सकते हो। तो अभी तो यहाँ पे हमें जो फॉर्मुलेज दिए हैं या जो आइडेंटिटीज वगैरह दिए हुए हैं वो ऑलरेडी पहले से सेट किए हुए हैं। आप इसके अलावा भी यूज कर सकते हो, और इवन अगर आप मोर पे क्लिक करोगे, मोर इक्वेशंस पे भी, तो भी आपको यहाँ पे और भी इक्वेशंस, फॉर्मुलेज, आइडेंटिटीज, इंटीग्रल्स के फॉर्मुलेज, ये सारी हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो आप इसमें से कोई सा भी उठा सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स इसमें आपको ये चीज़ समझ में जरूर आ रहा होगा कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर्स है या जो बुक होती है ना, तो उसमें भी इन्हीं से उठा के लिखा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी बुक वगैरह बनता है वो हमेशा वर्ड में ही बनता है, ठीक है। तो वर्ड में ही बनाया जाता है क्योंकि उसमें ही सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, उसमें हम अच्छे से बना सकते हैं। सो इसमें आप कोई सा भी फॉर्मूला अगेन आप लगा सकते हो, या चेंज करना हो चेंज कर सकते हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको फॉर्मूला लगाना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, तो आप ये वाला ऐड ऑन कर सकते हो। तो अब इसमें क्या दिखा रहा है कि मास अपडेट कैन नॉट इंक्लूड पैराग्राफ, मार्क और ब्रेक कैरेक्टर। ओके पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक लगाया हुआ है, तो उसको आप दूसरा नहीं लगा सकते, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह जो जरूर चेंज कर सकते हो, या पूरा आप इसको हटा के फिर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आपको कोई नया लगाना है तो आपको न्यू लाइन में जाने के बाद इंसर्ट पे जाके इक्वेशंस में आके यहाँ से आप जरूर लगा सकते हो, ठीक है। तो जैसे इधर से हम ले लेते हैं कोई भी इक्वेशन, मोर इक्वेशन में चलते हैं। मोर इक्वेशन में जैसे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर वाला लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सरफेस ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का हमने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आपको जो भी चेंजेस करना है, आपको इसमें जो भी चेंजेस वगैरह करना है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे इसका फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो आप इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हो। तो इसको पूरे को सिलेक्ट करो, फॉर्मूले को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब के अंदर आके जो भी फॉन्ट फैमिली आपको चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। तो आप जैसे यहाँ पे लिख भी सकते हो, ऐसे टाइम्स न्यू रोमन लिख दो। तो इसका साइज आपको चेंज करना है 14 में, तो 14 कर दो इसका साइज। तो इस तरह से आप साइज भी इसका बढ़ा सकते हो, ठीक है। वापस चलते हैं हम लोग डिजाइन टैब के अंदर। अब नेक्स्ट ये जो फॉर्मूला लिखा है, अगर इसको आपको अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है प्रोफेशनल में, तो यहाँ पे दिया हुआ है टूल्स के अंदर ही, टूल्स ग्रुप के अंदर प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल में आप क्लिक करोगे तो अपने आप से प्रोफेशनल वे में दिखा देगा। अदरवाइज अगर आपको लीनियर के हिसाब से चाहिए तो आप लीनियर दे सकते हो, दैट मीन्स ये वन डायमेंशनल के हिसाब से होगा, ठीक है, जो कि इजीली एडिट कर सकते हैं। जैसे ये वाला आप देख रहे हो कि पावर जो है वो हमारा कैरेट वाले साइन के साथ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला सिंबल हमारे यहाँ पे आ चुका है। तो इससे अगर आपको वापस से चेंज करना है प्रोफेशनल में, तो आप सेलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाओ प्रोफेशनल वाले में।
तो अपने आपसे क्या हुआ, पावर में आ गया। तो मतलब सीधे देखिए प्रोफेशनल वे होता है कि जिसमें हम लोग पावर प्रॉपर तरीके से शो करें। लीनियर वाले में क्या होगा, सिंपल तरीके से दिखा देगा, ठीक है, जैसे कैट का साइन लगा के दिखा देगा कि हाँ यहाँ पे रेज टू द पावर है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको इसको नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से करना है तो नीचे हमें यहाँ पे टूल्स वाले ग्रुप में नॉर्मल टेक्स्ट भी दिया हुआ है, तो आप नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल वाला वापस दिखा देती हूँ, लीनियर वाले देखते हैं पहले। लीनियर वाले में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे बिल्कुल सिंबल्स वगैरह लग के, डबल कोट्स वगैरह लग के आ रहा है। प्रोफेशनल वाले में जाएंगे तो अगेन वो पावर के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए, पहले जैसे ही चाहिए, तो अंडू कर दो, ठीक है। तो ये पूरा अंडू कर दो तो अपने आपसे पहले जैसा आ जाएगा। तो ये प्रोफेशनल वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगेन वही कि अगर आपको सेव करना है इस इक्वेशन को तो आप सेव कर सकते हो एज न्यू इक्वेशन। तो सेव एज न्यू इक्वेशन पे क्लिक करो तो यहाँ से आपको वापस से सिलेक्ट करना पड़ेगा, नाम आप दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। तो आप इस तरीके से दे सकते हो। गैलरी में तो इक्वेशन ही रहेगा, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था आप लोगों को। कैटेगरी में एग्जाम्पलिटी कैटेगरी जो दिया हुआ कैटेगरी हम लोग एज इट इज रखेंगे। अगर आपको चेंज करना है कैटेगरी तो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको देखना होगा कि कौन सा कैटेगरी आपको रखना है या नेम इसका चेंज करना है, वो सारी चीज़ आप कर सकते हो। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले ही क्लास में, प्रीवियस क्लास में समझा दिया हुआ अच्छे से, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस को वापस यूज़ कर सकते हो। जब हो जाए तो आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि हम लोग टूल्स वाले ग्रुप में जाके हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइड में आप एरो देख रहे होगे, इस एरो पे अगर क्लिक करोगे तो ये है इक्वेशन ऑप्शंस। तो अपने आप से आपके सामने पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा इक्वेशन ऑप्शंस का। इसमें दिखाएगा जनरल में कि डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर मैथ रीजन जो है वो कैम्ब्रिया मैथ्स है, बाय डिफॉल्ट यही दिखा रहा है और कुछ है नहीं इसमें। आप चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए, एक्सप्रेशन जो आप दे रहे हो वो प्रोफेशनल में चेंज हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन टिक लगाओ। अगर नहीं चाह रहे हो तो अनटिक कर दो। तो मेरे को चाहिए तो इसलिए मैं टिक लगा दिया। अब नेक्स्ट है कि अगर आपको साइज अगर रिड्यूस करना है नेस्टेड फ्रैक्शंस का, जो भी आपको डिस्प्ले करवाना है उसके हिसाब से, तो आप यहाँ पे टिक लगाओ। अगर नहीं करना तो मत लगाओ टिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप कॉपी कर रहे हो इक्वेशन को तो आप लीनियर फॉर्मेट में भी कर सकते हो, मैथ एमएल के हिसाब से भी कर सकते हो। तो आपको जस्ट ऑप्शन चूज करना है अकॉर्डिंगली। और लाइन्स अगर ब्रेक करना है बाइनरी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स के हिसाब से तो आप बिफोर के हिसाब से कर सकते हो। अभी तो जो इनेबल है वो बिफोर वाली है, बाकी दोनों आफ्टर एंड डुप्लीकेट वाला डिसेबल है। अगर इनेबल होता है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मैथ ऑटो करेक्ट। मैथ ऑटो करेक्ट में है कि अगर आपको ऑटो करेक्ट करवाना है तो उसके लिए यहाँ पे मैथ ऑटो करेक्ट वाले हमें दिए हुए हैं। तो आप जो भी रिप्लेस करना चाहते हो, जिसके साथ भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं चाहे, ठीक है। अगर आपके सामने वो सिंबल नहीं आ रहा है तो आप उसको लिख दो, नहीं तो अदरवाइज आप इधर से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे इधर है नहीं है सिंबल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिया हुआ है ना उस वाले में आज से जैसे कुछ चेंज करने का है नहीं, क्योंकि पाई का हमने ऑलरेडी सिंबल ही लगाया हुआ है। बट अगर आप पाई वाले से चेंज करके करना चाहो तो यहाँ पे पाई का सिंबल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिंबल। जैसे मैंने यहाँ पे पाई दिया तो जैसे ले रहे थे डॉट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हो, किसके साथ रिप्लेस करें, डॉट के साथ में। तो यहाँ पे रिप्लेस का आ रहा है वर्ड और किसके साथ होना है, डॉट। तो जो भी करना है आप ओके पे क्लिक करो, अदरवाइज आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करो फंक्शंस। तो रिकॉग्नाइज फंक्शन में दिया हुआ है, तो आपको जो भी फंक्शन यहाँ पे चाहिए होगा इसमें आप चाहो ऑटोमेटिकली इटैलिक हो जाए तो उस हिसाब से आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे सब फंक्शन के नेम दिखा रहे हैं, जैसे डेफ हो गया, डेग हो गया, फिर आपका हो गया, फिर यहाँ पे है जैसे कॉज वाला है, कॉड वाला है। तो आप यहाँ से कोई सा भी चूज कर सकते हो। जैसे कॉड वाला अगर यूज करो तो ओके पे क्लिक करो, अगर नहीं ले रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। तो ऐड पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो अपने आप से ऐड हो जाएगा। जैसे कॉज वाला सिलेक्ट किया तो अकॉर्डिंगली ऐड होगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा सम लिख के फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सम वाले जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो एस वाले सीरीज में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सम वाला ऐड हो चुका है। अगर आप उसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक कर दो तो डिलीट हो जाएगा। जब ये हो जाए ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस टाइप से हम फंक्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर आपको ये चेंजेस नहीं चाहिए तो आप डिलीट पे क्लिक कर दो, अदरवाइज ओके पे क्लिक करो, ठीक है। इसी तरीके से ऑटो करेक्ट वाले डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर ऑटो करेक्ट का भी है। वैसे तो टिक लगा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि इसको चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे शो ऑटो करेक्ट ऑप्शन बटन,
ये टिक होगा, ठीक है, ये टिक लगा के रखना है। तो आपका ऑप्शन बटन जो है वो ऑटोमेटिकली आप करेक्ट करवाना है। इनिशियल कैपिटल्स जो हो वो 2 हो, या फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस को कैपिटलाइज हो, टेबल सेल का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज हो। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से अनटिक भी करवा सकते हो अगर नहीं चाहिए तो। अगर चाहिए सारे ऑप्शन तो आप इसको कुछ चेंजेस मत करना है, इसको एज इट इज रहने देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। तो जो भी आपको रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पे लिखो और इधर आप इसका सिंबल बड़े दे दो। जैसे हाइफन मैंने दिया और यहाँ पे मैंने हाइफन वाले साइन लगा दिए जो कि माइनस वाले साइन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला ऑप्शन हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे यूज़, ठीक है। अदरवाइज आप नॉर्मल भी रख सकते हो, जैसे हाइफन यहाँ पे दिया है तो हाइफनेशन आप दे सकते हो, इसका पूरा नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से भी आप इधर कर सकते हो, ठीक है। करने के बाद आप ऐड पे क्लिक कर दो तो आप देख सकते हो हाइफन और हाइफनेशन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दे देंगे ऐड करके, ठीक है। अगर नहीं रखना तो डिलीट पे क्लिक करो तो डिलीट भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में ये है कि अगर जैसे अगर आपको अप्लाई करना है लिस्ट स्टाइल, अदर पैराग्राफ स्टाइल या ऑटोमेटिक बुलेटेड लिस्ट, बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसमें टिक लगा हुआ है, अगर आपको लग रहा है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दो। जैसे बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल नहीं चाहिए अगर तो अनटिक कर दो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए तो आप इसको भी अनटिक कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम जो भी अप्लाई यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए जैसे स्ट्रेट कोट्स विद स्मार्ट कोट्स टिक लगा रहने दो, हाइफन्स है, डैश है, बोल्ड एंड इटैलिक विद रियल फॉर्मेटिंग, अगर ये ऑप्शंस नहीं चाहिए आप इसको अनटिक करो या टिक लगा दो। तो ये अगेन वही आपके ऊपर है। तो वैसे तो डिफॉल्ट लगा हुआ है यहाँ पे टिक, अब उसको टिक लगा रहने दो, तो उससे फ़ायदा ही रहे कि आपको उसको बाद में चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से है मैथ ऑटो करेक्ट। मैथ ऑटो करेक्ट का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक्शंस वाला है, एक्शंस वाले में ये है कि अगर आपको एडिशनल एक्शंस यहाँ पे ऐड ऑन करना है, राइट क्लिक करने पे, राइट क्लिक वाले मेन्यू पे आपको चाहिए, जैसे राइट क्लिक करता है अलग से मेन्यू आता है, वो उस वाले की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एडिशनल एक्शंस पे आपको टिक लगाना होगा, इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे इनेबल के लिए आ ही रहा है, इंस्टेंस मैसेजिंग, मेजरमेंट कन्वर्टर, पर्सन नेम, प्लेस, टाइम, ये तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हमें कुछ करना ही नहीं है। और चाहिए तो मोर एक्शन पे आप क्लिक करोगे, मोर एक्शन पे आप क्लिक करो तो इसमें अपने आपसे डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। तो उसमें और भी जो भी एक्शंस फर्दर और परफॉर्म करने हैं उसके रिगार्डिंग आपको सामने ऑप्शन दिखा देगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो अभी ये गूगल पे जाके ओपन हो रहा है, क्योंकि ये जो ओपन होता है ना ये बेसिकली गूगल में जाके ओपन होता है, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना खुद का साइट है उसमें जाके ये आपको फर्दर ऑप्शंस दिखाएगा, ठीक है। साइन इन वगैरह करने के लिए बोलेगा, अगर आपको करना है तो आप कर लेना, नहीं तो इधर आप अदरवाइज चेक कर सकते हो, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे चाहिए होगा। तो ये किस वाले से है, मोर एक्शंस वाले से है। तो मोर एक्शंस वाले में क्या होगा कि आपका अलग से ब्राउजर ओपन करके दे देगा, उस ब्राउजर में जाके आप चेंजेस वगैरह दे सकते हो। तो यह आपको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप। तो आप अगर चाह रहे हो कि ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होता जाए जैसे आप टाइप करो तो वो आप कर सकते हो। जैसे अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो किसी भी टाइप को, जैसे बोल्ड एंड इटैलिक रियल फॉर्मेटिंग के साथ अगर रखना है तो टिक लगाओ, नहीं तो अदरवाइज अनटिक ही रहने दो। स्ट्रेट कोड्स विद स्मार्ट कोड ये भी टिक रहेगा, ठीक है। रिप्लेस वाले में, अप्लाई वाले में जो है आप यहाँ पे बॉर्डर लाइन्स के हिसाब से, टेबल्स के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इवन आप बिल्ट इन हेडिंग स्टाइल्स वाले भी ले सकते हो। तो बिल्ट इन हेडिंग लाइन्स अभी नहीं चाहिए तो उसको अनटिक रखेंगे। इस तरीके से है ऑटोमेटिकली एज यू टाइप। ऑटोमेटिक वाले में है कि जैसे लेफ्ट एंड फर्स्ट इंडेंट्स अगर आपको टैब के हिसाब से सेट करना है, बैक स्पेस के हिसाब से सेट करना है, उसको टिक लगा कर रखो। फॉर्मेट अगर करना है लिस्ट के स्टार्टिंग में ही तो आप उस हिसाब से करो। तो जो भी आप चेंजेस करो, चेंजेस करने के बाद आप जस्ट ओके पे यहाँ पे क्लिक कर दो। एंड इधर भी अगर सब कुछ चेंजेस हो चुका हो तो आप यहाँ पे फर्दर ओके पे क्लिक करो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है डिफॉल्ट्स पे जाना है तो डिफॉल्ट्स पे जाओ और ये जो आपने चेंजेस किया वो पूरे डिफॉल्ट के हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर करते हो तो आप यहाँ पे यस करना, नहीं तो अदरवाइज नो कर देना। बट मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैंसिल, मुझे यहाँ पे चेंजेस नहीं करना। तो अब यहाँ पे भी मुझे फर्दर चेंजेस नहीं करना तो इसलिए मैं कैंसिल कर दूंगी। बट अगर आपको चेंजेस करना है तो आप ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी करते हैं कैंसिल इसको। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस वगैरह भी दे सकते हैं। तो ये था हमारा डिज़ाइन टैब सिम्बल्स का, कि सिम्बल्स वाले ग्रुप में कैसे हम इक्वेशंस वगैरह को ऐड ऑन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।